हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं तेज चाल से कॉलेज की तरफ जा रही थी कि अचानक वह मेरे सामने आ गया। 2 दिन पहले भी वह एक दोस्त के साथ मुझे इसी जगह पर छेड़ रहा था और हमेशा की तरह मैं उसकी तरफ ध्यान न देकर चलती जा रही थी, लेकिन उस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया था उसने। अब मेरे सब्र का पैमाना छलक गया तो मैंने जूडो का दाव लगाकर उसे पटक दिया। उसका दोस्त तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वह हैरानी के मारे उठना ही भूल गया था। उसने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या उस दिन की मार भूल गए? आज तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, वह बोला। और इससे पहले मैं कुछ कर पाती, उसने बोतल से मेरे ऊपर कुछ फेंका। मुझे अपने चेहरे और गर्दन पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। तब एसिड अटैक के दृश्य मेरे जहन में कौंध गए। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैंने उसकी कमीज पकड़कर जूडो का दाव लगाकर पटकने के साथ ही उसकी पसलियों में जोरदार किक मारी। वह दर्द से बिलबिला उठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तब तक वहाँ पर राह चलते लोग रुक गए थे और एक दो के मोबाइल भी निकल आए थे। मैं रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगी और वह उठने की कोशिश करने लगा। मैंने वहीं गिरी पड़ी बोतल उठाई और बचा कुचा द्रव उसके चेहरे पर पलटने लगी। उसने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे, जिससे ही वह अपना चेहरा बचाने लगा। मैं हैरान थी, एसिड का असर क्यों नहीं हो रहा था। उससे ज़्यादा हैरान तो वह था। शाबाश बेटा शाबाश। तभी भीड़ में से पापा की उम्र के एक अंकल निकल कर आए। मैं हैरानी से उन्हें देख ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी भी वहां आ गई। जब मैंने पुलिस को सारी बात बताई तो वे उस लड़के को पकड़ कर ले गए और मुझे सभी शाबाशी दे रहे थे। पुलिस के जाने के बाद अंकल ने बताया कि थोड़ी दूर पर ही उनकी दुकान है और ये लड़का उनकी दुकान पर थोड़ी देर पहले आया था। मैं एसिड बिना पहचान पत्र के नहीं बेचता, तो मैंने मना कर दिया। इस पर वह कहने लगा कि एसिड तो कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, एसिड की तो कई सारी दुकानें हैं यहाँ। मैं सोच में पड़ गया। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने वापस बुलाकर उससे बोतल में पीला पानी दे दिया था और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। मेरा शक आखिर सही निकला। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज आपने तो मेरी जान बचा ली अंकल जी। तभी तो मैं सही सलामत हूँ, वरना मैं अब तक तो अस्पताल में होती। मैंने उनके सम्मान में हाथ जोड़ लिए अपने। तब अंकल ने कहा, अभी कुछ महीने पहले मेरी इकलौती बेटी कैंसर से चल बसी। बस उसी का ख्याल आ गया था मुझको। बेटी को याद करके अंकल की आंखों में आंसू भर आए तो मेरा भी मन भर आया। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उन्होंने अंकल के रूप में आकर मेरी मदद न की होती तो न जाने क्या होता मेरे साथ। दोस्तों, आप एसिड अटैक के बारे में क्या कहेंगे? आपके क्या कमेंट हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।